यू गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग नहीं, बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये साल क्या क्या हुआ। शॉर्ट में बताऊं तो यूट्यूब इंडिया रिवाइंड 2020। इस वीडियो में हम लोग कुछ भी सीरियस बात नहीं करने वाले, जैसे कि बादशाह का केस, बाबा का ढाबा और मूवीज़ के बारे में। और गाइस, इस वीडियो में सिर्फ एंटरटेनमेंट की ही न्यूज़ हैं जो ये साल हुए। तो अगर आपको और एंटरटेनमेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। तो गाइस, ये साल की शुरुआत होती है 2020 की हमारे सांस लेने से ही। सॉरी, जोक मारा। तो ये साल आदि इंडिया, सबसे पहले यह साल शुरू होते ही सबसे पहले वो सूची कि यह साल बिग बॉस कौन जीतेगा, आसिम या सिद्धार्थ। बहुत वायरल हुआ, ये ट्विटर पे भी ट्रेंड हुआ। आसिम रियाज फॉर द विन, बहुत वायरल हुआ। पूरा जनवरी हम लोग यही सोचते थे कि यह साल बिग बॉस कौन जीतेगा, आसिम रियाज या सिद्धार्थ शुक्ला। आसिम सिद्धार्थ, आसिम सिद्धार्थ। पूरा जनवरी कौन बिग बॉस जीतेगा उसमें ही चला गया। तो अब आता है फरवरी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें एक लड़की की कटिंग कराई जाती है, छोटी बच्ची की। वो वाला वीडियो फुल वायरल हुआ। फरवरी में एक और चीज़ वायरल हुआ, जो कि था जोमेटो बॉय का, जो कि हमेशा हंसता रहता है, वो वायरल हुआ था। और फरवरी में फॉल गाइज भी आ चुका था, जो कि बाद में जाके वायरल हुआ। और फरवरी के बाद आया मार्च, जो सबको पता है। मार्च शुरू होते ही कुछ स्कूल में एग्ज़ाम शुरू हो गए, लेकिन मार्च 13 को एक बहुत ही ख़राब चीज़ आई बच्चों के लिए नहीं, उनके माँ बाप के लिए, क्योंकि उस दिन था आशीष वर्सेस बीबी की वाइन्स की असली होलीबाज कौन है। तो उसमें कुछ वोटों से बीबी जीत गए, बीबी की वाइन्स। बाद आया वो शैतान, जिसको आने की किसी की भी उम्मीद नहीं थी सिवाय कुछ आइंस्टाइन बच्चों के। वो चीज़ थी कोरोना वायरस। उसकी वजह से स्कूल बंद हुई, ऑफिस भी बंद हो गए, लॉकडाउन आया। सिर्फ कुछ ही लोग खुश थे, वो थे बच्चे, ताकि उन्हें एग्ज़ामों से छुटकारा मिल गया और उन्हें कोरोना पास मिल गया। फिर मार्च 30 को एक वायरल चीज़ हुई, जो कि था कॉफिन डांस। उसके बाद आया अप्रैल में हम लोग याद कर रहे थे कि लास्ट ईयर हमने कितना मज़ा किया। और अप्रैल 18 को एलविश यादव ने अपने सेकंड चैनल एलविश यादव व्लॉग्स में एक यूट्यूब वीडियो डाला, और वहाँ से शुरू हुआ यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। वो बहुत देर तक चला। बहुत सारे रोस्टर्स, गेमर्स, स्ट्रीमर्स ने उसके ऊपर वीडियो बनाया, लेकिन ये थोड़ा कम हुआ अप्रैल 29 को, क्योंकि उस दिन इरफान खान का देहांत हो गया था। उसके अगले दिन ऋषि कपूर का भी देहांत हो गया था। उससे पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री हिल के रख गई। पूरी बॉलीवुड हिल गई, बहुत ही दुख हुआ। लेकिन वो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक अभी भी चलता रहा, लेकिन थोड़ा कम हुआ।
मई में शुरू हुआ। मई में आया कैरी मिनाटी का एक वीडियो जो कि था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब द एंड। वो अपलोड किया गया था मई 18 को। वहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। शायद उससे 10 मिलियन अभी कंप्लीट हुए थे कैरी मिनाटी के, तो शायद उस वीडियो को 12-13 मिलियन हो जाते उनके सब्सक्राइबर्स। चलो 15 मिलियन ही हो जाते, लेकिन यूट्यूब ने उनका वीडियो डिलीट कर दिया। उससे ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक और बढ़ गया और उससे कैरी मिनाटी के भी सब्सक्राइबर्स और बढ़ गए, जिससे कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर्स 10 मिलियन से 25 मिलियन हो गए। उससे कैरी मिनाटी को बहुत उदास फील हुआ, इसलिए उन्होंने एक वीडियो भी बनाया, स्टॉप मेकिंग अजम्पशंस। उसके बाद एक और वीडियो डाला जिसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वो एक गाना लाने वाले हैं यलगार करके। वो आने वाला था जून 5 को। मई में से हटके हम लोग आ चुके हैं जून में, जो जैसा कि मैंने आपको बताया जून 5 को आने वाला था यलगार सॉन्ग, और उसने आते ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया बहुत सारे। बाद यलगार सॉन्ग थोड़े दिनों तक चला। उसके बाद जून 14 को पूरी इंडिया को हिला देने वाली न्यूज़ आई कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। वो कुछ न्यूज़ेस, बहुत सारे न्यूज़ेस चैनल में आए। उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स ने बनाया कि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड नहीं मर्डर है, तो वो अभी भी चल रहे हैं। तो उसके बाद सुशांत सर का ख़त्म हुआ नहीं कि 29 जून को टिकटॉक बैन हो गया। पूरी यूट्यूब कमेटी बहुत खुश थी और आधी टिकटॉक कमेटी उदास, क्योंकि आधे लोग तो कैरी मिनाटी के सपोर्ट में चले गए थे। जून से हम लोग बढ़ते हैं जुलाई पर। जुलाई तक भी लॉकडाउन चल रहा था, हम लोग अभी भी घर में ही लॉक थे। फिर जुलाई 15 को स्ले पॉइंट ने अपलोड किया एक वीडियो जिससे बहुत ही ख़तरनाक चीज़ वायरल हुई। वो था विनोद। विनोद बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में वो वायरल हो गया। और जो कोई भी इंडिया या दूसरे कंट्रीज़ में वीडियो डालते थे तो उसके कमेंट्स में हमें ज़रूर देखने को मिलता विनोद। अभी भी कुछ लाइव स्ट्रीम जो यूट्यूबर्स करते हैं उसमें भी विनोद आ ही जाता है। विनोद 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 करते करते हम लोग आ चुके हैं अगस्त में। अगस्त 4 में आया फॉल गाइस पूरी इसमें पीसीज में, जो कि वो गेम थोड़ा वायरल हुआ। वो वायरल हुआ उसके 6 दिन बाद, मतलब 10 अगस्त को यशराज मुखाते ने एक वीडियो डाला, रसोड़े में कौन था, वहाँ से शुरू हुआ। रसोड़े में कौन था सबसे बड़ा क्वेश्चन बन गया था 2020 का। के बाद रसोड़े में कौन था 10 अगस्त के 6 दिन बाद, मतलब 16 अगस्त को आई गरीबी। मतलब एक मीम वायरल हुआ जिसका नाम था मैं गरीब हूँ। कुछ भी वायरल हो रहा है। बाद सितंबर 2 को आधी से ज़्यादा इंडिया रोई, मतलब रोए, क्राइंग, रोए, क्योंकि सितंबर 2 को बैन हुआ पबजी, जो स्ट्रीमर्स गेमर्स के लिए बहुत दुखी था, टिकटॉकर्स के लिए भी दुखी था। उसके बाद सितंबर 2 पबजी बैन होते ही एक और गेम वायरल हुआ जिसका नाम था अमोंग अस, जो कि 2018 में ही आ चुका था। उसके बाद सितंबर 8 को एक और चीज़ वायरल हुई जिसका नाम था
नोनू, जो कि ट्रिगर्ड इंसान के एक वीडियो से आया, चाय पी लो विद ट्रिगर्ड इंसान। अब उसका नाम चाय पी लो विद नोनू हो चुका है। फिर उसके बाद सितंबर 19 को IPL शुरू हुआ। हम लोगों की थोड़ा खुश करने के लिए पबजी बैन से, जो पबजी बैन के लिए हम उदास थे, उसके लिए खुश करने के लिए IPL वापस आया। IPL के एड्स ज़्यादा फेमस हुए एक्चुअली IPL से। उसके बाद अक्टूबर 9 को हुआ यूट्यूब फैन फेस्ट, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को नहीं बुलाया गया था, जैसे कि कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, BBK वाइन्स, ट्रिगर्ड इंसान एक्सेट्रा। तो इसके लिए बहुत सारे लोग उदास थे, लेकिन फिर भी वो एंटरटेनिंग था। उसके बाद अक्टूबर 19 को एक और म्यूज़िक एक्चुअली वायरल हुआ, जो कि था स्कैम 1992 का इंट्रो म्यूज़िक। स्कैम 1992 का इंट्रो म्यूज़िक सुनते सुनते नवंबर भी आ गया, और नवंबर 1 में एक और म्यूज़िक वायरल हुआ, जो कि इंडिया का नहीं था, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जो कि था कैट VIBING विबिंग शायद। जो उसके बाद नवंबर 10 को हुआ IPL का फाइनल, जिसमें फिर से मुंबई जीत गई। कम से कम बैंगलोर, दिल्ली, पंजाब तो जीता थी, लेकिन मुंबई, खैर छोड़ो। उसके बाद कुछ न्यूज़ेस ये भी आ रहे थे कि PUBG अनबैन होगा। तो बहुत सारे स्ट्रीमर्स, गेमर, यूट्यूबर्स, इंसान इंडिया के बहुत खुश हुए। नवंबर 16 को एक और चीज़ वायरल हुई, जो कि था #जस्टिस फॉर श्रेय वाइटी, क्योंकि उनके चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए थे। एक ऑलरेडी था, एक ज्ञान गेमिंग ने गलती से डाल दिया था, वो रिमूव हो चुका है। अब उनका चैनल सेफ है। बाद दिसंबर आते आते एक और चीज़ वायरल हुई, जो कि था दिलजीत वर्सेस कंगना। ये वाला सीरियस है थोड़ा मैटर। उसके बाद रसोड़े में कौन था जिसने बनाया था, मतलब यश राज मुखाते ने एक और दिसंबर 8 को एक और गाना डाला, जो कि बिग बॉस या बासिम रियाज, शहनाज गिल थे तब का। उसमें से एक क्लिप उठा के आया, तो अड्डा कुट्टा टॉमी सदा कुत्ता कुत्ता का, वो भी वायरल हुआ। उसके बाद उसके 2 दिन बाद, मतलब दिसंबर 10 को साइबर पंक 2 2077 रिलीज़ हुआ, जो कि हम लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। और उस दिन BBL भी शुरू हुआ। तब तक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के भी मैच चलने को था। फिर उसके बाद ट्रेंडिंग पेज का भी स्कैम हुआ, जो कि बहुत ही नाइंसाफ़ी का था दया। उसके बाद एक और स्कैम हुआ, आशीष चंचलानी फेक पेड व्यूज़ स्कैम, जिसको आशीष चंचलानी ने उतना सीरियसली नहीं लिया, उसका मजाक बना दिया। और वो वीडियो किसने बनाया अभी तक पता नहीं। वो पेड व्यूज़ जो आशीष चंचलानी के वीडियो नया आया था, सस्ता बिग बॉस, उसके ऊपर था। उस वीडियो ने एक हफ्ते में 37 मिलियन 37 मिलियन व्यूज़ लाए। इसलिए शायद किसी को भी शक हो जाता, क्योंकि वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आशीष को। और आखिरी चीज़ जो दिसंबर में हुई, वो था सस्ता बिग बॉस, मतलब फेम हाउस। बिग बॉस जो ये साल आया, उससे ज़्यादा फेमस तो फेम हाउस हो गया। वाह गाइस,
दिसंबर ख़त्म होने वाला है। आई होप आप सबके लिए 2021 अच्छा जाए। और अगर आपको और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखना है तो आप प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और हमारा वीडियो होता है यहाँ पर एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।